हेलो गाइस, वेलकम बीएसए पब्लिक स्कूल रामपुर कौंतरी। आज मैं आप लोग के लिए ग्रामर का तीसरा वीडियो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के रूप में लेकर आया हूँ। इससे जो पिछला वीडियो था वह काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में था। आज मैं आप लोग को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कभी कभी लोग जो है कंफ्यूज डाल देते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो इसमें जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहला है इसमें फर्स्ट जो है सब्जेक्ट और सेकंड है प्रेडिकेट। सेंटेंस के 2 भाग, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता या उद्देश्य बोलते हैं। प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। अब हम बारी बारी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? तो वाक्य का वह भाग जिसके बारे में बताया जाता है या कहा जाता है। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे में मोहन रीड्स ए बुक। मोहन एक किताब पढ़ता है। इसमें जो है अगर सब्जेक्ट को प्राप्त करना होगा तो इस सेंटेंस में हु का अगर हम प्रयोग कर दें कि हु रीड्स ए बुक, किताब कौन पढ़ता है, हु डज रीड ए बुक, किताब कौन पढ़ता है, तो मोहन रीड्स ए बुक। यहाँ नाम किसका आएगा सब्जेक्ट के रूप में? मोहन की। तो जो वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचता है, शेष होता है, वह किस में चला जाता है? प्रेडिकेट में चला जाता है। वह प्रेडिकेट के भाग होते हैं, ठीक ना। अर्थात प्रेडिकेट वह होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अब हम क्रमबद्ध तरीके से जो है सब्जेक्ट के जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम टेबल के माध्यम से पढ़ते रहेंगे और उसको समझाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को जो है हम डिवाइड करेंगे। ये होगा, पहला होगा फर्स्ट भाग क्वालिफायर और सेकंड होगा हेड वर्ड या मेन वर्ड। सब्जेक्ट का जो फर्स्ट सेकंड पार्ट्स 2 हैं, पहला है फर्स्ट है क्वालिफायर एंड सेकंड हेड वर्ड और मेन वर्ड। हेड वर्ड और मेन वर्ड ये जो है सब्जेक्ट होते हैं। मतलब इसमें नाउन या प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। नाउन में जैसे मान लीजिए मोहन किसी का नाम है, ये नाउन हुआ। अगर आई है, ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो हेड वर्ड में या मेन वर्ड में नाउन या प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पढ़ाते हैं क्वालिफायर को। तो क्वालिफायर को हम डिटरमाइनर कहते हैं।
determiner. Determiner is also qualifier, or qualifier is also called determiner. और determiner में ही जो है आर्टिकल भी पाया जाता है। डिटरमाइनर में भी क्या होता है, आर्टिकल पाया जाता है। डिटरमाइनर में जो है इसको जब हम पढ़ाएंगे एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा, फिर इसके बाद जो है एडजेक्टिव फ्रेज, इस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज। सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्वालिफायर, हेड वर्ड और मेन वर्ड्स। क्वालिफायर इज आल्सो कॉल्ड डिटरमाइनर। डिटरमाइनर में जो है वी फाइंड आर्टिकल्स ए एंड द। इसके बाद डिटरमाइनर्स प्लस एडजेक्टिव फ्रेज, अर्थात सेंटेंस को निर्धारित करने के लिए जो स्टेप है वो इस प्रकार से है। वीडियो को ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। सब्जेक्ट इक्वल टू हो जाएगा, जो सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट इक्वल टू डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड प्लस एडजेक्टिव वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। ये जो है सब्जेक्ट के फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट का निर्माण जो है डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम इसको सबसे पहले जो पार्ट्स सब्जेक्ट के हैं उसको हम जानेंगे इसके टेबल के माध्यम से, तब लास्ट में जो है हम प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे कि इसका स्टेप क्या होता है। टेबल 1 2 3 करके बताएंगे, ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, आपको पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। ये वीडियो जो है ऑल क्लासेज के लिए है, कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए भी है, वो देखते रहें। टेबल 1 में ये सब्जेक्ट हुआ और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में जैसे फर्स्ट वीडियो टेबल में हम देखते हैं राधा सिंगिंग ए सॉन्ग। राधा जो है एक गीत गा रही है। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर जो गीत गाया जा रहा है वो किसके द्वारा गाया जा रहा है, राधा के। तो राधा क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। फिर इसके बाद जो है इज जो है हेल्पिंग वर्ब जो लगा हुआ है, ये आपका जो है यहीं से क्या होता है, बाकी प्रेडिकेट में चला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ, और रीड्स ये वर्ब है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। अर्थात प्रेडिकेट का जो स्टार्टिंग होती है वह हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टेबल सब्जेक्ट को जो है हम डिवाइड करेंगे। क्वालिफायर और हेड वर्ड, क्वालिफायर और हेड वर्ड। क्वालिफायर में जैसे
ए बॉय रन्स, ए बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है। तो यहां देखिए ए जो है क्वालिफायर है, हमने बताया है कि क्वालिफायर ही डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर में जो है आपका आर्टिकल आता है। ए क्या है? आर्टिकल है। और हेड वर्ड जो यानी कि सब्जेक्ट या नाउन का काम करता है वो क्या है? बॉय है। और यहाँ पर वर्ब क्रिया क्या है? दौड़ना। तो ये किस में चला जाता है? आपका प्रेडिकेट में चला जाता है, ए बॉय रन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो यहां देखिए ये द भी जो है आर्टिकल के रूप में आया है जो कि डिटरमाइनर या क्वालिफायर को निर्धारित कर रहा है, और सन क्या हो गया? हेड वर्ड हो गया। और राइजेज मीन्स क्या होता है? निकलना, एक वर्ब हुआ, ये किसमें चला जाएगा? प्रेडिकेट में चला जाएगा। नेक्स्ट टेबल देखते हैं, क्वालिफायर के बाद जो है हम इसको पुनः सब्जेक्ट को जो है नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, इसके बाद जो है हेड वर्ड, शॉर्टकट लिख रहा हूं आप लोग समझ जाएंगे, और एडजेक्टिव फ्रेज। ये एडजेक्टिव, ये डिटरमाइनर है आपका, शॉर्टकट में है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। और यहां से जो है आपका प्रेडिकेट स्टार्ट है। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। एक एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं, ए ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर वीप्स। ए ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर वीप्स। यहां पर देखिए दो तरह के जो है वर्ब काम कर रहे हैं। एक यहाँ पर सिटिंग है, यहाँ पर वीप्स है। आपको यहाँ पर टेक्निकल जो है माइंड लगाना होगा, ये नहीं कि यहाँ पर सिटिंग वर्ब है तो यहीं से हम प्रेडिकेट को जो है छांट दें, ऐसी बात नहीं है। देखेंगे कि जो ग्रुप में आया हुआ है सिटिंग इन द कॉर्नर, कहाँ वो बैठा हुआ है? ऑलरेडी कॉर्नर में बैठा हुआ है, कोना में बैठा हुआ है। जो क्रिया ऑलरेडी पहले क्या है? हो चुका होता है, और वहां पर बैठ कर वहां पर जो है दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है, तो आपका जो दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है प्रेडिकेट में चला जाता है, और जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज में हो जाता है, जो कि ग्रुपिंग वर्ड में होता है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, वो व्यक्ति का जो है रूप रंग क्या है, उसकी विशेषता को क्या बता रहा है? बूढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक ना। एक बूढ़ा व्यक्ति जो कोने में क्या है? बैठा हुआ है, और वो क्या करता है? रोता है। ठीक इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, माई इल्डर ब्रदर लिव इन आगरा रीड्स। मेरा जो इल्डर ब्रदर है वो कहाँ रहता है? आगरा में रहता है, और क्या करता है? पढ़ता है। इस तरह से जो है यहाँ पर देखिए आगरा में पहले से ही जो है वहां पर रह रहा है, और वहां पर दूसरी क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक ना। तो लिविंग इन आगरा होगा, लिविंग इन आगरा, और यहाँ पर रीड्स। इस तरह से जो है
सब्जेक्ट के जो पार्ट्स हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज, इस तरह से जो है सब्जेक्ट के जो भी पार्ट्स हैं खत्म होता है, समाप्त होता है। और इसके बाद जो है फिर कुछ ऐसे भी प्रोसेस हैं जिनसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बनाते हैं। प्रेडिकेट के बारे में लास्ट में बताएंगे। जीरंड, जीरंड के द्वारा भी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम फाइंड कर सकते हैं। तो जीरंड का निर्माण जो होता है वह वर्ब प्लस आईएनजी से होता है। किससे होता है? वर्ब प्लस आईएनजी से होता है। अर्थात वर्ब में हम क्या करते हैं? आईएनजी लगा देते हैं तो वह किसका निर्माण बन जाता है? जीरंड का। जैसे एग्जांपल में देखें, स्मोक प्लस आईएनजी। स्मोक मीन्स होता है धूम्रपान या धुआं, और आईएनजी दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? स्मोकिंग, धूम्रपान करना। तो धूम्रपान जो है कौन करता है? मनुष्य करता है। तो ये जो आता है स्मोकिंग, वह मनुष्य के लिए आता है। तो एग्जांपल के तौर पर देखें, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो धूम्रपान कौन कर रहा है? यहाँ पर मनुष्य कर रहा है ना। तो यहाँ स्मोकिंग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से ये सारे भाग क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, वॉकिंग। वॉक में मीन्स होता है टहलना। इसमें हम आईएनजी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग। वॉकिंग इज यूजफुल। टहलना उपयोगी है, ठीक ना। या वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ और लाइफ। टहलना स्वास्थ्य के लिए जो है अच्छा है। तो ये जो टहलने की बात होती है, ये किसको डिनोट कर रहा है? सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। तो वॉकिंग जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज यूजफुल जो है, इज से जो है क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट जो भाग है जिसका निर्माण टू प्लस वर्ब में टू लगाने से जो बनता है, इन्फिनिटिव बनता है, इसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, और उसी में जो है प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में भी बताएंगे। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने आसपास के मित्रों में, ताकि जो कोई भी जो है छात्र वो वंचित न रहे और इस वीडियो को घर पर देखकर पढ़े और लाभान्वित हो। तब तक के लिए, जब तक हम दूसरी वीडियो लेकर नहीं आते हैं, आप इस वीडियो को घर पर बढ़िया से देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।